मेहर करे जो संत हरि का, हाथ पे सरसों दे जमा। अवतार गुरु पूरा जो रिझे, प्रभु को सम्मुख दे दिखला। साथ संगत जी बड़े प्यार से कहिए धन निरंकार जी। आशा करते हैं कि आप सभी संत सद्गुरु के आशीर्वाद से जहाँ भी होंगे स्वस्थ होंगे, प्रसन्न होंगे, बहुत ही अच्छे होंगे। साध संगत जी, आज के टॉपिक का नाम है विश्वास ही सृष्टि का आधार है। साध संगत जी, दुनिया विश्वास पर कायम है। असंख्य आकाशीय पिंड विश्वास की लय पर ही घूम रहे हैं, तो पृथ्वी पर मौजूद संपूर्ण जीव जगत भी विश्वास रूपी प्राण के सहारे जीवंत बना हुआ है। अनेक खतरों के आगोश में खेलने वाला मनुष्य यदि हंसता है, खुशियाँ मनाता है और भविष्य के सुनहरे सपने बुनने का साहस जुटा पाता है, तो इसके पीछे विश्वास ही प्रेरक बल है, जो सृष्टि के कण कण में उपस्थित ईश्वरीय सत्ता का प्रतिनिधि संगीत बनकर गूंजता है। साथ संगत जी, अमेरिकी चिंतक H.L. मेकन ने पता नहीं किस ध्यान से विश्वास को बेतुका कह डाला, जबकि बाइबल में परमेश्वर का स्पष्ट वचन है, विश्वास न तो अंधा है और न ही बेतुका। विश्वास आशा की हुई चीज़ों का पूरे भरोसे के साथ इंतज़ार करना है और उन असलियतों का साफ सबूत है जो अभी दिखाई नहीं देती। साथ संगत जी, विश्वास ईश्वर की विरासत सहेजने का अधिकार पत्र और उसे समृद्ध करने का घोषणा पत्र है। जीवन के वास्तविक अर्थ को तलाशने और प्रेम, दया, सहिष्णुता जैसे दैवीय आदर्शों को चरितार्थ करने के लिए अपेक्षित दधीचि तुल्य साहस और त्याग समग्र सृष्टि के शुभ में गहन विश्वास से ही उत्पन्न होते हैं। साथ संगत जी, सभी धर्मों के पर्व और प्रार्थनाएं साझा मानवीय आदर्शों की चरम अभिव्यक्तियां हैं, जिन्हें अनुयायियों के अंतःकरण में बुनियादी विश्वासों का बीजारोपण करने के लिए गढ़ा गया होगा, ताकि एक सभ्य समाज की स्थापना संभव हो पाए और इसकी निरंतरता कायम रह सके। साध संगत जी, ईश्वर का अंश होने के नाते हम सभी को संपूर्णता से युक्त जीवन जीने का जन्म सिद्ध अधिकार है। बाधाएं और जटिलताएं, जो जिंदगी का स्वाभाविक अंग है, कभी कभी हमारे जीवन मार्ग में आभासी सीमा रेखा खींच हमें पूर्णता से वंचित करने का प्रयास करती है। गहन निराशा के घटाटोप अंधियारे में विश्वास का सूरज जब प्रखरता से चमकता है, तो दुर्योग के संजोग में बदलने का चमत्कारी दृश्य साकार हो उठता है। मानवता के सफ़र ने अष्टावक्र सूरदास, हेलेन केलर और स्टीफन हॉकिंग जैसे पथिक भी देखे हैं, जिन्होंने कठोर श्रम और अदम्य विश्वास के बलबूते न सिर्फ व्यक्तिगत दुर्बलताओं पर विजय प्राप्त की, बल्कि प्राकृतिक सीमाओं को काल्पनिक साबित कर आने वाली पीढ़ियों के लिए जीवन का उद्देश्य मार्ग दिखलाने वाले प्रेरक प्रकाश स्तंभ भी बन गए। साथ संगत जी, महान साहित्यकार जॉर्ज बर्नार्ड शॉ ने द स्प्लेंडिड टॉर्च में समष्टिगत शुभ को केंद्र में रखकर चुने गए जीवन लक्ष्य और नियति पर विश्वास के जरिए मानवीय जीवन को साधारण मोमबत्ती से भव्य मशाल में परिवर्तित किए जा सकने की संभावना व्यक्त की है। औपनिवेशिक हुकूमत की बेड़ियों से देश को आज़ाद कराने में अहिंसात्मक सत्याग्रह में विश्वास ने
महती भूमिका निभाई, तो अमेरिकी व फ्रेंच क्रांति के मूल में स्वतंत्रता, समानता, बंधुत्व जैसे लोकतांत्रिक मूल्यों के प्रति विश्वास ही केंद्रीय उत्प्रेरक साबित हुआ। साथ संगत जी, हमारा संविधान आधुनिक प्रजातांत्रिक सिद्धांतों में विश्वास का जीवंत दस्तावेज है। मानव सभ्यता को समृद्ध करने में अतुलनीय योगदान अदा करने वाले कई वैज्ञानिक आविष्कार जो कभी कल्पनातीत थे, महान वैज्ञानिकों के फौलादी विश्वास से ही सत्य में परिणित हो सके। साथ संगत जी, हम जैसा सोचते हैं वैसा बन भी जाते हैं। बचपन से मूक बधिर और नेत्रहीनता का अभिशाप झेलने वाली हेलेन केलर, जिन्हें अपना पहला शब्द सीखने में 3 साल तक जूझना पड़ा, अपनी नियति और गुरु पर विश्वास रख अनेक कालजयी पुस्तक लिखने में समर्थ हो सकीं। उन्होंने कहा कि दुर्भाग्यशाली वो नहीं जिसके पास दृष्टि न हो, बल्कि वो मनुष्य दुर्भाग्यशाली है जिसके पास दृष्टिकोण न हो। दृष्टिकोण का जन्म हमारी सोच के गर्भ से और इसका लालन पालन में विश्वास की गोद में होता है। वाल्मीकि और अंगुलीमाल जैसे उदाहरण बताते हैं कि किस तरह व्यक्ति के आधारभूत विश्वासों में परिवर्तन से उसके व्यक्तित्व का समग्र रूपांतरण भी संभव हो जाता है। ये दुनिया जिसमें हम रहते हैं नाना प्रकार के मानवीय समूहों से मिलकर बनी हुई है। खान पान, रहन सहन और धार्मिक मान्यताओं में विभिन्नताओं के बावजूद परस्पर विश्वास के सूत्रों में गूंथकर सभी ने एक साझा मानवीय संस्कृति का निर्माण किया है। घर परिवार, रिश्ते नाते, देश समाज सभी विश्वास की बुनियाद पर खड़े हैं। अगर ये नींव दरकी तो सब ढह जाएंगे और ढह रहा है। वर्तमान युग को टकराहटों का युग कहा जाए तो अतिशयोक्ति नहीं होगी। पूरा विश्व मानो खौलता कड़ाह बन चुका है और बैर नफरत के शोले शांति व सद्भाव को सुलगते अलाव में झोंकने पर आमादा हुआ है। छद्म श्रेष्ठता के भस्मासुर इंसानियत के सारे वजूद को जलाकर खाक कर देना चाहते थे, और ये सब इसीलिए हो रहा है क्योंकि समाज को प्रेम एवं एकता के सूत्र में बांध कर रखने वाली विश्वास की डोर लगातार कमज़ोर होती जा रही है। सामाजिक सुरक्षा तंत्र के बिखराव पर बाबा हरदेव सिंह जी महाराज की चिंता अक्सर इन शब्दों में बयां होती थी कि आज हमारे पास नियंत्रित मिसाइलें और अनियंत्रित लोग हैं। मनुष्य होने की गरिमा विशेष दिखने या शक्तिशाली होने में नहीं, बल्कि जिम्मेदार होने में निहित है। उत्तरदायित्व की भावना ही मनुष्य को विशेष और शक्तिशाली बनाती है। विश्वास की दुनिया भी विवादों से निरापद नहीं है। आस्था और श्रद्धा की आड़ में अनेक ऑक्टोपस पल रहे हैं। अंधविश्वासों और कुरीतियों के डायनासोर धर्म की मूल भावना को ही निगलते जा रहे हैं। क्षुद्र स्वार्थों के वशीभूत होकर मनुष्य सिर्फ धर्म के गलत व्याख्याकारों के चंगुल में जा फंसा और बुद्धि विवेक को झूठे सपनों के बदले गिरवी रख बैठा। धर्म के नाम पर पशु बलि, नर बलि, डायन वध जैसी शर्मनाक कुप्रथाएं न सिर्फ धर्म व ईश्वर जैसी शुभ आकांक्षी संस्थाओं की प्रासंगिकता है, क्योंकि हमने सीखा है निरंकारी होना मतलब जिम्मेदार होना, ईश्वर के प्रति, मानवता के प्रति और सारी कायनात के प्रति। सद्गुरु माता जी के दिव्य नेतृत्व में इंसानियत का रूहानी कारवां रफ्ता रफ्ता बढ़ता रहे। ईश्वर से यही कामना है
कि इतनी शक्ति हमें देना दाता। मन का विश्वास कमज़ोर होना, हम चले नेक रास्ते पे हमसे भूल कर भी कोई भूल होना। साधु संगत जी बड़े प्यार से कहिए। धन्य निरंकार जी।